एक कहानी इस बुक की जुबानी। एक बार एक बड़ी सी शिप में कई पैसेंजर सफर कर रहे थे, तो वहीं पर हमारी इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी होता है, जिसका नाम होता है विनोद। अब विनोद वहाँ पे बोर हो रहा होता है, तो उसको कुछ मस्ती सूझती है, तो वो जाता है उस बोट शिप में सफर कर रहे तमाम पैसेंजर में से किसी एक पैसेंजर के पास, जिसका नाम होता है कमलेश, जो थोड़ा परेशान सा लग रहा होता है। तो वो कमलेश के पास जाता है और उससे उसका नाम पूछता है और उससे कहता है कि भाई कमलेश, तुम ठीक तो हो? कमलेश बोलता है क्यों भाई, क्या हुआ? फिर विनोद कहता है कि भाई तुम कुछ बीमार से दिख रहे हो, तुम्हारा चेहरा तो पीला पड़ गया है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये समुद्र यात्रा सूट नहीं करती, और अगर अभी तुमने आराम नहीं किया तो तुम्हें चक्कर भी आ सकते हैं और तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। ऐसी बातें बोल बोल के विनोद ने कमलेश को इतना डरा दिया कि कमलेश सच में बीमार पड़ जाता है और उसका चेहरा सच में पीला होने लगता है। और फिर दूसरी तरफ विनोद उस शिप के सेलर के पास जाता है। सेलर का मतलब होता है जो उस शिप को चला रहा होता है। तो विनोद उस शिप के सेलर के पास जाता है और उससे भी वो सिंपैथेटिकली वही बात बोलता है जो उसने पहले कमलेश को बोली थी कि हे माय डियर फेलो, यू आर लुकिंग इल, आर यू नॉट फीलिंग सिक? मुझे लगता है कि तुम्हें शायद घबराहट सी हो रही है, नहीं तुम्हारी शायद तबीयत तो खराब नहीं हो रही। थोड़ी देर तक तो वो सेलर विनोद को एक इरिटेशन वाली नजर से देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो विनोद को कहता है जाना लाओ, यानी कि उस सेलर को विनोद की बातें जोक की तरह लग रही थी। तो इस कहानी में हमको एक विचित्र सा सवाल नजर आता है कि जब विनोद ने कमलेश को ये झूठ कहा कि तुम बीमार हो, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया, ये वो, और इतना डराया कि कमलेश सच में बीमार पड़ गया। और दूसरी तरफ जब विनोद सेलर को भी सेम इसी तरह डराने की कोशिश करता है, पर ये सेलर कमलेश की तरह डरता नहीं है, घबराता नहीं है, उल्टा ये विनोद की बात पे हंस देता है। तो हमने सुना है कि जो सजेशन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी सजेशन के हिसाब से एक्ट करता है। पर यहाँ पर तो विनोद ने दोनों बंदों को सेम सजेशन दी थी, पर दोनों के रिएक्शन डिफरेंट क्यों हुए? एक बंदा सच में बीमार पड़ गया और दूसरे को कुछ हुआ भी नहीं। भाई ऐसा हुआ क्यों? तो सुनो, पहले केस में जब विनोद ने कमलेश को डराया कि तुम बीमार लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा सच में पीला पड़ रहा है, तुमको अभी कभी भी चक्कर आ सकते हैं, तो वो कमलेश अपने बारे में ये सब सुन के डर गया, क्योंकि उसके मन में पहले से ही उसके खुद के फियर्स मौजूद थे। यानी कि वो पहले से ही स्ट्रेसफुल था, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं था। उसका माइंड पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ था, या यूं कहें कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी से भरा हुआ था। तो जब इस तरह के माइंड में विनोद ने एक नॉर्मल सी नेगेटिव सजेशन दी, और जैसा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है कि सजेशन चाहे अच्छी हो या बुरी हो, सही हो या गलत हो, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तभी तो इस दुनिया में स्वामी विवेकानंद, स्टीव जॉब्स जैसे लोग भी हुए हैं, और बुरे टेररिस्ट भी। दोनों टाइप के लोगों के सबकॉन्शियस माइंड ने उनके द्वारा दिए गए सजेशन को एक्सेप्ट किए होते हैं। तो ऐसे ही विनोद द्वारा दी गई ये नेगेटिव सजेशन कमलेश के सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हुई, और जब विनोद ने ये कहा कि तुम्हारा चेहरा तो सच में पीला पड़ रहा है, तो इस बात को भी कमलेश ने सच में मान लिया। और कमलेश ने मान लिया यानी कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया। हिज सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्टेड। और भाई जो अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो तो होके ही रहता है। तो इस तरह वो सच में बीमार पड़ गया। वैसे रिकॉर्डिंग करते वक्त मुझे सच में खांसी आ रही है। तो अभी हमने समझा कहानी का पहला भाग, अब समझते हैं दूसरा भाग। तो दूसरे केस में पहले केस का ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर भी विनोद सेलर को वही सेम नेगेटिव सजेशन देता है, पर सेलर का माइंड उस नेगेटिव सजेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसका रीजन क्या है? तो सेलर के विनोद द्वारा दिए गए नेगेटिव सजेशन को एक्सेप्ट ना करने का रीजन था उसकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। उसको पता था कि भाई जब मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, हमेशा अच्छा खाना खाता हूँ, मेरी इम्यूनिटी एकदम परफेक्ट है, तो मैं बीमार कहाँ से पड़ जाऊंगा भाई। यानी कि वो रोज एक्सरसाइज करता था, जिस वजह से उसको अपनी इम्यूनिटी पे भरोसा था। और अपनी इम्यूनिटी पे भरोसा होने का मतलब है कि उसको अपने आप पर भरोसा था। तो वो अपनी हेल्थ को लेके 100% श्योर था, और इसीलिए उसने बेचारे विनोद को ये कह दिया जाना लाओ। अब तुमको मैं जो एग्जाम्पल देने वाला हूँ, उसको सुन करके तुमको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये कहानी बिल्कुल ऐसी है जैसे एक समुंदर है जिसका सारा का सारा पानी खराब है, और अगर तुम उसमें एक बाल्टी खराब पानी और डालते हो, तो समुंदर में खराब पानी और बढ़ेगा। यानी कि समुद्र का अगर सब पानी खराब है, तो इतने सारे खराब पानी में एक और बाल्टी खराब पानी डाला जाए, तो वो एक बाल्टी खराब पानी समुद्र के इतने सारे खराब पानी में डेफिनेटली ऐड होगा। पर अगर समुद्र का सारा पानी अच्छा है, और अगर एक बाल्टी खराब पानी उसमें डाल भी दिया जाए, तो समुद्र में अच्छे पानी की इतनी ज्यादा मात्रा और इतनी ज्यादा पावर होगी, जिस वजह से उस एक बाल्टी खराब पानी का कोई असर नहीं होगा।
तो अगर अभी भी तुमको ये वीडियो समझ नहीं आई है तो कमेंट में डॉक्टर जोसेफ मुर्फी लिखो और वीडियो को दोबारा देख लो, समझ आ जाएगी सिंपल। और लास्ट में मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूंगा कि जैसा कि अगर आपने मेरा ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख रखा है तो मैंने इसमें कहा है कि इस चैनल पर एक बुक पर बस 1 या 2 वीडियोस ही नहीं आएंगी, बल्कि एक बुक पर बहुत सारी वीडियोस आएंगी। तो ये वीडियो इस बुक पर थी और इस बुक में ऐसे ही बहुत सारी कहानियां हैं, यानी कि कुल मिला के अभी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होने वाली हैं इस बुक से रिलेटेड, क्योंकि चैनल का नाम है फुल बुक इन वन प्लेलिस्ट। तो जब मैं वो वीडियोस अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंचनी भी तो चाहिए ना। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो लाइक करने के बाद, तब तक बाकी की वीडियोस देखो। अब मैं जो तुमको मजा आ रहा है बोलने में यार।